औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत लोगों ने सवाल किया कि साईं महबूबे पीर ये लाजमी बताएं कि अल्लाह के नबी और वली मदद कर सकते हैं। अंबिया और औलिया की मदद क्या चीज़ है? क्या हम अंबिया और औलिया से मदद मांग सकते हैं? तो मैंने बारहा अपने बयानात में इसका जवाब दिया है और बहुत से लोग इस फ़कीर के आस्ताने पर आए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से, अहले बैत और सहाबा और औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों से उनके इंशाअल्लाह जवाब दिए गए, जिससे उनको तसल्ली हुई और उन लोगों ने हमारे सिलसिले में वो लोग मुरीद भी हुए और आज वो तसव्वुरात की मशक़ वजूदिया भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह जिसको हिदायत अता फरमा दे और समझ अता फरमा दे। ये जो लोग आज शिरक के फतवे लगाते हैं, इन लोगों को खुद शिरक की हकीकत का नहीं पता। अगर वो ये कहते हैं कि शिरक ये है कि हम किसी को भी मदद के लिए पुकारें तो या किसी से मदद और हेल्प मांगे तो ये शिरक हो गया, तो गोया अगर हम इस लिहाज से देखें तो फिर हर तरह की मदद ही शिरक है। याद रखें, चाहे वो दुनियावी हो, वो दीनी हो, वो किसी भी तरह की मदद हो, तो फिर उसको हम शिरक में ही गिनेंगे। फिर दुनिया में कोई बंदा भी ऐसा नहीं बचेगा जो मुशरक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी की भी मदद करता है तो उसकी मदद जो है वो फिर शिरक कहलवाएगी। किसी तरह की भी मदद, जब हम मदद किए कहेंगे ना जी अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, फिर हम जिसकी भी मदद कर रहे हैं, यहां तक कि हम मदरसों का चंदा मांगकर, मसाजिद का पैसा मांगकर, इज्तिमाओं के पैसे मांगकर, हम यूरोप से अरब से पैसा मंगवाकर, हम हर तरीके से फिर जिससे भी पैसा मांगते हैं, कोई भी चीज मांगेंगे, हम फिर मुशरक ही बनेंगे। फिर दुनिया में सारे ही मुशरक हैं, फिर तौहीद किसी पर के पास भी नहीं होगी, असली समझ फिर किसी को भी नहीं है। ये जो शिरक की बातें करते हैं, शिरक किसको कहा जाता है? सबसे पहले मैं आपको ये मुख्तसर सा बताकर अपने असली मकसद की तरफ आ जाता हूं। शिरक कहा जाता है किसी को खुदा समझकर, खुदा के बराबर समझकर, खुदा का बेटा या बाप समझकर मदद मांगी जाए और उसको माबूद माना जाए। किसी को, फिर सुन लें, शिरक इसको कहते हैं हम खुदा के सिवा किसी को खुदा माने, या खुदा के बराबर जाने, या खुदा का बाप या औलाद जाने। अब कोई अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी, जाहिल से जाहिल बंदे को भी आप पूछ सकते हैं, बल्कि छोटे से बच्चे से पूछें अल्लाह ताला कितने हैं, वो कहता है जी एक। अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ना उसने किसी को जना, ना वो खुद किसी से जना गया। हर बंदे को सूरह इखलास यानी सूरह तौहीद आती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो तौहीद इन तीन चीजों का नाम है। और जब हम कहेंगे ये खुदा है, खुदा के अलावा ये खुदा है, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह समझेंगे, खुदा यानी अपना खालिक समझेंगे, तो शिरक होगा। खुदा के बराबर यानी उसकी सिफात में किसी को शरीक समझेंगे तो शिरक होगा। खुदा का बाप या औलाद माज़ल्ला मानेंगे तो शिरक होगा। अब शिरक समझ लें, इन चीजों को शिरक कहा जाता है। ये बड़ी अक़साम मैंने बताई हैं शिरक की। वैसे तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था बुखारी शरीफ की हदीस में, जितनी रसूल अल्लाह ने तौहीद समझानी थी समझाकर फरमाया, सहाबा सुनो, मुझे अपने बाद तुम में शिरक का अब कोई खौफ नहीं रहा। मेरी उम्मत अब शिरक नहीं करेगी, बुखारी की हदीस है। हाँ, मुझे ये डर है मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। अब रसूल अल्लाह की ये हदीस है, मेरी उम्मत अब शिरक नहीं करेगी। रसूल अल्लाह ने शिरक निकाल दिया इस उम्मत से। पता नहीं आज के इन लोगों को शिरक की क्यों लाले पड़े हुए हैं कि ये भी शिरक हो गया। वो, अरे तुझे रसूल अल्लाह से ज्यादा फिक्र है तौहीद की। जब रसूल अल्लाह ने कह दिया मुझे अपनी उम्मत में खतरा नहीं है शिरक का, ये कौन लोग हैं जो रसूल अल्लाह की जिद में लगे हुए हैं? ये खुदा के और उसके रसूल के मुशरिक हैं जो आज रसूल अल्लाह की बात को झुटला रहे हैं। अब उम्मते मोहम्मदिया का अदना बंदा भी खुदा के बराबर किसी को खुदा नहीं समझता, खुदा के अलावा किसी को खुदा नहीं समझता। खुदा का किसी को बंदा, औलाद, बाप,
खुदा के वालिदैन या औलाद जाहिल अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी नहीं समझता। वो भी कहता है कि अल्लाह एक है, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं है। हाँ, अल्लाह किसी को सिफात अता कर दे, जैसे अंबिया को सिफात इलाही का मजहर बनाया जाता है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अल्लाह की सिफातो जमालो सिफात के मजहर हैं, जैसे औलिया अल्लाह और ये कायनात में खुदा की सिफात फैली हुई हैं। ये तमाम कायनात खुदा की सिफतों से पुरनूर है, रोशन है, मुनव्वर है। खुदाए वहदहु ला शरीक की सिफत हर बंदे में है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हर बंदे की कदर कर कि हर बंदे के अंदर खुदा की एक सिफत मौजूद होती है। अब खुदा की सिफत हर बंदे में मौजूद है तो ये अल्लाह की अता की हुई है। अल्लाह जिसे अता कर दे तो अल्लाह की अता हुई सिफाती, यानी अल्लाह जिसको सिफाती अपने जलवे अता कर दे, अपने इख्तियार अता कर दे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। वो अल्लाह की सिफात से मदद कर सकता है। हम अगर रसूल खुदा से मदद मांगते हैं, पैतन पाक से मदद मांगते हैं, गौसे आजम से या अपने मुर्शद से मदद मांगते हैं, तो याद रखें हम ये अल्लाह ही की मदद, अल्लाह ताला ही की मदद इनके पास आ रही है। डायरेक्ट अल्लाह ताला की मदद इनके साथ है। अब कुरान सुने, छोटी सी आयत है पर पूरी कायनात इस एक आयत में अल्लाह ताला ने बंद कर दी और मसला हल कर दिया। हमें नहीं सुनाई जाएगी, ये आयत नहीं सुनाई जाती, हमें सिर्फ गैर अल्लाह वाली आयतें सुनाई जाती हैं। गैर अल्लाह हो गया, वो गैर अल्लाह हो गया, वो अल्लाह के सिवा हो गया, ये आयत हमें नहीं सुनाई जाएगी। जो मैं छोटी सी आयत है, पूरी तौहीद का समंदर इसमें है और पूरा अकीदा इसमें बंद कर दिया। अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक मैं अल्लाह अपने परहेजगार बंदों के साथ हूं। बंदों के साथ, अब बंदे के साथ अल्लाह हो गया तो अल्लाह की मदद बंदे के साथ नहीं हुई। अल्लाह अपने नेक लोगों के साथ है, वलियों के साथ है, तो अल्लाह के सारे इख्तियार भी। और साथ है का मतलब ये नहीं है अल्लाह उनके साथ आकर बैठ गया है, अल्लाह वलियों के साथ बैठा हुआ है, नहीं। साथ होने का मतलब ये होता है मैं जिस बंदे से राजी हो जाऊं उसके साथ हो जाऊं, मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूं, मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूं, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अल्लाह अकबर। मैं उस बंदे के दिल में समा जाता हूं। साहबा ने कहा था, पूछा था या रसूलल्लाह इतना बड़ा अल्लाह कहां रहता है? फरमाया कहीं नहीं समा सकता, हाँ एक जगह समा सकता है। साहबा पूछा कहां? इतना बड़ा अल्लाह? फरमाया बंदा मोमिन के दिल में समा सकता है। इतनी बड़ी सुपर पावर अल्लाह दिल में जलवा फरोज है। और हमारे मुर्शद हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अज़ल वाले दिन जब अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया था, उसके जो अंदर एक खाना बनाया जिसका नाम दिल रखा था, अल्लाह उस हरम खास में इसमें बामुसम्मा जलवा फिरोज हुआ। यानी दिल के हरम में खुदा अपने इसम के जरिए हर बंदे के अंदर आज भी मौजूद है। इतनी बड़ी पावर आप दिल में लेकर बैठे हैं, यानी इसमें अल्लाह ज़ात। तो फिर कहते हैं हम जी मदद नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? अल्लाह के नबी या अल्लाह के वली अल्लाह के इख्तियार से मदद करते हैं। आइए हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं कैसे मदद करते हैं। हजूर पाक जनाब अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा उनके पास आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, घर में गुर्बत बड़ी है, मेरे नबी कमली वाले करम फरमाए, घर में इतनी गुर्बत है, मेरे आका मेरी मदद फरमाए, मेरा गुजारा नहीं होता, खाने के लिए मेरे पास गंदम भी नहीं है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तेरे घर जाते हैं। हजूर उसके घर गए और उसके घर में जो वो घड़ा पड़ा हुआ था जिसके अंदर वो मटके के अंदर कनक रखते थे, गंदम रखते थे, अल्लाह के नबी ने वो मटके से ढक्कन उठाकर उस पर ऐसे हाथ रखे और बरकत अता फरमाई। हाथ रखे, कौन से हाथ? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, नबी के हाथ खुदा के हाथ है। हजूर ने हाथ रखे, बरकत दी, फरमाया अबू हुरैरा इसको नंगा ना करना, थोड़ा सा हिटाना और सारी जिंदगी इस्तेमाल करना। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं जितनी देर मैं जिंदा रहा, रसूल खुदा का जमाना पाया, उस मटके से उस गढ़ से कभी गंदम खत्म नहीं हुई।
बल्कि दौरे अबू बकर सिद्दीक आया, दौरे उमर फरूक आया, दौरे उस्मान गनी आया और उससे गंदम खत्म। बुखारी की ये हदीस है। रसूल की मदद देखें, अब रसूल की बरकत देखें, उससे गंदम खत्म नहीं हुई। जब बलवाइयों ने हमला किया हमारे घर पर, तब वो मटका टूट गया और उसके बाद वो उसके सबके सामने जाहिर हो गई, तो वो करामत ना रही। ये हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं, रसूल अल्लाह की मदद, रसूल की अता हो जाए, अल्लाहु अकबर, तो घर से गंदम खत्म नहीं होती। अरे रसूल की अता हो जाए तो रिज़्क, गंदम रिज़्क को कहा जाता है ना, तो रिज़्क खत्म नहीं होता। अब ये रसूल की अता किसकी अता है? अल्लाह की अता। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, हजूर की हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, जिस मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह मोहम्मद को देता है। अब देता तो सबको अल्लाह है। रसूल अल्लाह फरमाता है मुझे भी अल्लाह देता है, पर मैं पूरी कायनात में बांटता हूं। इल्म लेने आए मैं इल्म बांटता हूं, और रिज़्क लेने आए तो सहाबा की जिंदगियां पढ़ ले, मैं रिज़्क बांटता हूं। बल्कि रिज़्क, अल्लाहु अकबर, पूरी कायनात को ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिल रहा है। किसी को रिज़्क दे रहे हैं, किसी को रसूल अल्लाह शिफा दे रहे हैं, किसी को रसूल अल्लाह जन्नत की बशारतें दे रहे हैं, किसी के लिए रसूल अल्लाह कोड़ियों को हाथ फेर कर ठीक कर रहे हैं, किसी की टूटी हड्डी को रसूल अल्लाह हाथ लगाकर जोड़ रहे हैं, किसी अंधे को आंखें दे रहे हैं, अरे जहन्नमियों को जन्नती कर रहे हैं। ये सारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अताएं हैं जो रसूल अल्लाह ने सारी जिंदगी अल्लाह की अता से की हैं। और ये तो वो अताएं ना जो जिंदगी में की हैं। तो इब्ने कसीर जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इब्ने कसीर बहुत बड़े आदमी हैं जिन्होंने कुरान और हदीस पर अबूर हासिल किया, मुहद्दिस आजम कह लें उनको। तो वो उन्होंने ये वाकया लिखा कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, वो कब्र रसूल पर बैठे कुछ पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त जायज था कि रसूल अल्लाह की कब्र पर भी लोग पास बैठकर, शायद ये पहली हिजरी का वाकया होगा, तो इबादत करते थे या दुरूद व सलाम पढ़ रहे होंगे। एक गांव का देहाती बंदा आया, अंदर आया, सलाम पेश किया, आयत मुबारका पढ़ी कुरान मजीद की। उस आयत का तर्जुमा है, और जो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, ऐ मेरे महबूब, वो आपकी बारगाह में आ जाए और अल्लाह से माफी मांगे और मेरा रसूल भी उनके लिए सिफारिश करे, तो वो अल्लाह को बख्शने वाला पाएंगे, मेहरबान पाएंगे। अब उसने आयत पढ़ी और अपना मामला हजूर को पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह करके आया हूं, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब पहले आयत पढ़ी, अब रसूल अल्लाह से कह रहे हैं मुझे माफ कर दे, अल्लाह से मुझे माफी दिलवा दे रसूल अल्लाह। अब ये वाकया पूरी किताब, सीरत की किताबें में मौजूद है। हर फिरके वाला मानता है इस किताब वाकया को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाए। अब रसूल अल्लाह अपनी कब्रों में, ये तो सबका अकीदा है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हम सूफिया के मानने वालों का अकीदा है कि अंबिया की जो जिस्म अताहर हैं वो कब्रों में बिल्कुल सलामत है, महफूज है। अल्लाह उनको कब्र की जिंदगी अता फरमाता है उनको, बल्कि इस जिंदगी से बेहतर। बाज़ लोग कहते हैं बरज़खी जिंदगी है, नहीं, वो तो बरज़खी जिंदगी हर बंदे के लिए है। नबी पाक की हदीस है बुखारी की, जब मैं जा रहा था बैतुल मुक़द्दस मिराज की रात, तो मैंने देखा जनाब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो मूसा कब्र में जिंदा थे, नमाज पढ़ रहे थे। और फिर फरमाया कि जब मैं 7वें आसमान पर गया, वहां भी मुझे मूसा मिले, यानी पहले आसमान पर या 7वें आसमान पर मुझे मूसा मिले। वो थी बरज़खी जिंदगी और ये थी कब्र की जिंदगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा, ये बुखारी की हदीस है। तो हमारे नबी तो मूसा के भी मुर्शिद और इमाम है। कहता या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाई। अब इतनी बात कही, रोकर बोसा लेकर अर्ज पेश करके कमली वाले को चला गया। वो अल्लाह के वली फरमाते, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अलामा
तो वो आराम फरमा रहे थे। उनकी अचानक आंख, वो वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, अचानक आंख लग गई, वो सोए, नबी पाक रहमत आलम की ज़ियारत हुई। सरकारे दो जहां रहमत आलम ने फरमाया उस अराबी को मुबारक दे दे, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। अब रसूल अल्लाह जिंदा हैं, लोगों के मसले सुनते हैं। अब कोई बंदा ये भी कह दे नहीं जी वो तब जिंदा थे तो करते थे, नहीं अब भी करते हैं। हजारों वाकयात मिलते हैं, रसूल अल्लाह आज भी अपनी उम्मतियों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ने उनको बरज़खी जिंदगी भी दी है, दुनिया की जिंदगी भी दी है, कब्र की जिंदगी भी दी है। रसूल पाक आज भी अपनी उम्मत की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए, कि वो इस समय अल्लाह ज़ात में जिंदा हैं, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी तरह अल्लाह के वली जो हैं, औलिया अल्लाह जो हैं, ये भी अल्लाह की अता से मदद करते हैं। अब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, एक यहूदी को पता चला आज पंचतन पाक के घर में जारी तौर पर कोई चीज मौजूद नहीं है, कुछ लेना है तो जाते हैं और अगर कुछ ना मिला तो मजाक उड़ाएंगे। अब वो ये इरादा लेकर मौला अली के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। मौलाए कायनात में घर में देखा कोई चीज मौजूद नहीं थी देने के लिए। आप दरवाजे पर आए, देखा यहूदी का, समझ गए किस मकसद के लिए आया है। वाकया लिखा किताबों में, फरमाया अपना दामन आगे कर, झोली आगे कर। उसने झोली आगे की, 10 बार कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 10 बार दरूद शरीफ पढ़कर उसकी झोली में फूंक मार दी। फरमाया जा घर जाके खोलना। अब वो झोली बंद किया, घर जा रहा है, रास्ते में हंस रहा है, लोगों को बता रहा है। जब घर गया बीवी कहती ये क्या है, कहने लगा अली ने कुछ दिया है। तो जब जाकर उसने झोली को खोला तो वो सारी झोली चीज जो थी वो हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किताबों में लिखा ये वाकया, मौला अली शेर खुदा की करामात में लिखा है। अगर साबका अंबिया के औलिया की उम्मत की करामातें मौजूद है कुरान में, सूरह काफ, असहाबुल हुदूद, आसफ बिन बरखिया, सुलेमान का उम्मती, पलक झपकने से पहले तख्त लाने वाला आसफ बिन बरखिया, सुलेमान नबी की उम्मत का वली, अगर वो तख्त यमन से ला सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का वली अली क्यों नहीं किसी की मदद कर सकता। असहाबे काफ को मानने वाला कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया के मुरीद जन्नत में क्यों नहीं जा सकते। उनको मानने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे क्यों बंद हैं। अगर असहाबुल हुदूद का मुर्शद, उनका जो सरदार था, वो लोगों को दम करता था, शिफा होती थी, वो लोगों को करामात दिखाता था। कुरान और हदीस में इसके बारे में आया, पूरा वाकया मौजूद है सूरह बरूज के अंदर। अगर उस उम्मत का वली करामात दिखा सकता है, लोगों की मदद अल्लाह की अता से कर सकता है, तो उम्मत मोहम्मदिया की औलिया अल्लाह भी मदद कर सकते हैं। बल्कि उम्मत मोहम्मदिया की औलिया अल्लाह बाकी साबका उम्मत के औलिया अल्लाह से 1000 गुना अफजल अल्लाह है। और इनकी मदद बेशक शुबा अल्लाह की मदद है। औलिया से मांगना, अंबिया से मांगना, अल्लाह ही से मांगना है। कोई बंदा अंबिया औलिया से मांगता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास दरिया में सफर कर रहे थे। हजरत ईसा भी कश्ती में थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कश्ती में तूफान आ गया दरिया में। उसने इब्ने मरियम को जगाया, इब्ने मरियम हम डूब जाएंगे। हजरत ईसा उठे, आप फरमाने लगे क्यों शक करते हो जबकि मरियम का बेटा तुम में मौजूद है। कश्ती में उठकर ऐसे हाथ को बुलंद किया, तूफान थम गया, पानी रुक गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकीन रखा करो, और फिर खुतबा दिया। अंजील के अल्फाज हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने मरियम के बेटे को जमीन और आसमान का इख्तियार अता फरमा दिया। अरे नबी तो वो होता है जो जमीन आसमान का इख्तियार अल्लाह की अता से रखे। अगर हजरत ईसा तूफानों को रोक सकते हैं, किसकी अता से? अल्लाह की अता से। लोगों को शिफा दे सकते हैं, अल्लाह की अता से। इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं, अल्लाह की अता से। मौला अली शेर खुदा लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं, अल्लाह की अता से। गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी
अरे वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां अल्लाह के नाम पे वक्फ की हैं। अगर वो भी मदद करती हैं तो अल्लाह ही की अता से मदद करती हैं। ये याद रखें, नबी हो या वली हो, उनकी अपनी मदद नहीं होती। अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब होते हैं और अल्लाह ताला के इख्तियारात उनके पास आते हैं, वो अल्लाह को राजी करते हैं, अल्लाह उन बंदों के साथ हो जाता है और अल्लाह उन बंदों पर मेहरबानियां करता है। और फिर वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खिलवतों में किबरियाई, जमीन व आसमान अर्श व कुर्सी, खुदी की जद में है सारी खुदाई। तो ऐसे औलिया अल्लाह जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह उनसे कोई चीज पोशीदा नहीं रखता, छुपा के नहीं रखता। ये नहीं अल्लाह के दोस्त है तो अल्लाह उनको देता कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम, आप दाता साहब चले जाए, बाबा फरीद चले जाए, सुल्तान बाहू चले जाए, कुलाची शरीफ, फकीर अब्दुल हमीद या फकीर नूर मोहम्मद के रोजे पर चले जाए, अल्लाह की कसम जब आप इनके पास जाएंगे, हकीकत में इनके पास नहीं अल्लाह के पास जाएंगे। इनके मजार अल्लाह ताला की दरगाहें हैं, इनकी चौखट अल्लाह ताला का दरबार है। क्यों? मैंने कुरान की आयत मुबारक पढ़ी, इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन है। लोगों, मैं अल्लाह भी इनके साथ हूं। अब अल्लाह औलिया के साथ है, इस बात को ज़हन नशीन कर ले। कोई जो बंदा आपको कहे जी नबी से मदद ना मांगे, वली से मदद ना मांगे, क्यों ना मदद मांगे? अल्लाह की कसम, जो ये कहते हैं वो तौहीने रिसालत करते हैं, तौहीने विलायत करते हैं। अल्लाह के नबी, साबिका नबी भी मदद करते थे, उस उम्मत के वली भी मदद करते थे, तो उम्मत मोहम्मदिया के वली क्यों नहीं मदद कर सकते? रसूल अल्लाह की उम्मत के सारे वली मदद कर सकते हैं अल्लाह की अता से। क्यों? वो अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के प्यारे हैं। और जो अल्लाह का प्यारा बन जाए, अल्लाह ताला उसके लिए अपने सारे दरवाजे बरकतों के, रामतों के खोल देता है और उसको अल्लाह इख्तियार अता फरमा दे। जा मेरे बंदे, जो तेरे दर पे आ गया, समझ वो मेरे दर पे आ गया कि तू मेरा दोस्त है, मेरा यार है। तो जो अल्लाह का यार हो जाए, अल्लाह उसका यार हो जाता है। और अकेला अल्लाह नाम का यार नहीं होता। अल्लाह हमारी तरह बेवफा नहीं है, अल्लाह वफादार और लाजपाल अल्लाह है। अल्लाह जब किसी का होता है तो इतनी मेहरबानियां करता है, उस बंदे पर सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ाता है, उस बंदे पर तौहीद का रंग चढ़ाता है और उस बंदे की हर बात जुबान से निकलने से पहले अल्लाह पूरी फरमा देता है। अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे सूफिया औलिया गुजरे हैं जो इरादे भी करते थे, अल्लाह उनके इरादे पूरे फरमाता था। अगर हम मुर्शद से के पास जाते हैं, मुर्शिद करीम हमारी मदद करे, तो मुर्शद अल्लाह के रंग में रंगा, अपने आप को मिटाकर खुदा की जात में रंगा हुआ है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे, ये तेरे दर पे आया, मांगने की जरूरत नहीं है, पहले ही दे दूंगा। अरे जो मेरे यार की इज्जत करता है, अल्लाह फरमाते मैं भी उसकी इज्जत करता हूं। और ये तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अरे इतना बुलंद कर ले, खुदा तुझसे पूछे। तू तो कहता फिरता ना पीरों से ना मांगे, अरे खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर खुदा की बारगाह में अपने आप को। तो या ये बात ये नशीन कर ले, अल्लाह के नबी हो या अल्लाह के वली हो, वो हमारी मदद अल्लाह की अता से करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मदद करते हैं, मौला अली भी मदद करते हैं, मुर्शिद करीम भी मदद करते हैं। अल्लाह जिन पर अपना रंग चढ़ा दे और उन बंदों को अपने आप में मिटा दे और अपनी जात में बाकी रखे, वो अल्लाह की अता से हमारी 24 घंटे मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, अकीदे ठीक करें। और अकीदे दुरुस्त करके ये तब ही होंगे जब किसी कामिल मुर्शिद के मुरीद बनेंगे। अकीदे ठीक करें, और अकीदे जब ठीक होंगे ना, आपको पता चल जाएगा, मजा आ जाएगा, दीन क्या चीज है, अंबिया क्या चीज है, औलिया क्या चीज है, अल्लाह की रहमतें क्या चीज है। जब बंदे पर अल्लाह की रहमतें होती हैं, अल्लाह बंदे को क्या कहीं नायाती अता फरमाता है। उलमा इकबाल कहते थे ना, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अरे तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। और मेरे भाई अपनी पहचान ही कर ले, तुझे पता चल जाएगा तेरा क्या मर्तबा है, तुझे वैसे कर नहीं छोड़ देगा। अरे तुझे तो तुझसे ही खबर नहीं है, तू अपने अंदर की खबर कर ले। जब तुझको तेरे अंदर का पता चल जाएगा, अरे तू किसी बाहर के बंदे पर एतराज ही नहीं करेगा।
तुझे पता चल जाएगा कि वो खुदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो पूरी कायनात का अल्लाह तेरे नफूस के अंदर है। और वो फरमा रहा है तू मुझे देख, मैं तेरे नफस के अंदर जो चमक दमक रहा हूं। जब तू अपनी पहचान में लग जाएगा तुझे किसी में ऐब नजर नहीं आएगा। जब तू अपनी पहचान कर लेगा, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जब तुझे अपनी पहचान हो जाएगी, तुझे खुदा की हर चीज का इल्म, तेरे आगे मारिफत रोशन हो जाएगी। ये फतवे लगाने बंद करे कि नबियों और औलिया से मदद नहीं मांग सकते। ये जो कहते हैं मदद नहीं मांग सकते, आप ये लोग कब्र तक जाने के लिए लोगों के मोहताज हैं। ये लोग रोटी खाने के लिए लोगों के मोहताज हैं और कहते हम अंबिया और औलिया से मदद ना मांगे, सिर्फ इनसे चिढ़ है, बाकी हम हर मामले में लोगों से मदद मांगते हैं। लेकिन जब बारी आती है अंबिया की, अल्लाह के औलिया की, तो ये लोग चिढ़ते हैं। सिर्फ क्या? इस वजह से कि ये लोग औलिया अल्लाह के बल्कि नबी के भी मुनकर हैं। तो जो अल्लाह के और उसके रसूल के मानने वाले, वो ये मानते हैं कि अल्लाह की मदद, उसके रसूल की मदद, औलिया की मदद हर वक्त उम्मत को मिल रही है और मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के अकीदे ठीक फरमाए और हमें किसी कामल वली का मुरीद होकर उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।